हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर फैन व्यू रिएक्शन। मेरा नाम है उमरजाद और मैं हूँ अली रियाज और मैं हूँ एहसन जमाल। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्ट करने जा रहे हैं बेसिकली वो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी सरकार की, जो कि उनको फ्रांस के हाथ से, फ्रांस गवर्नमेंट से उनको एक अवार्ड मिला है जो कि बहुत ही जबरदस्त। और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का जिसको बताया। जी बिल्कुल जबरदस्त। वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे व्यूज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वर्ल्ड अफेयर्स में हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज के समय 2 दिन के इंपॉर्टेंट टूर पे है टू द कंट्री ऑफ फ्रांस, और ये टूर अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पहली बार है हिस्ट्री में जब फ्रांस ने एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया है विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन। ये एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल अवार्ड है फ्रांस के कल्चर में, इनकी सरकार में, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा अवार्ड इनकी सरकार चाहे मिलिट्री की फील्ड हो या सिविलियन फील्ड हो, इससे बड़ा ऑनर नहीं देती। या आप कह सकते हैं फ्रांस का भारत रत्न है। तो ये सम्मान दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, और इंडिया के पीएम ने यहाँ पर ट्वीट करी और ये कहा है कि ये सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है कि आज के समय इंडिया की पावर इतनी है कि इंडिया के पीएम को यह सम्मान मिलता है, और इसलिए इन्होंने यहाँ पर थैंक किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को। और उसके अलावा पीएम मोदी ने एक 2 मिनट की वीडियो भी पोस्ट करी है अपने पहले दिन के बारे में। फ्रांस में जो इनका पहला दिन है उसमें क्या क्या हुआ वो सब बातें आपको दिख जाएंगी इस वीडियो में। अभी आपको दिखाऊंगा ये वीडियो, और अभी तो देखिए बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है आज का 14 जुलाई का, क्योंकि आज है फ्रांस का बैस्टियल डे, और बैस्टियल डे परेड में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट होंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि पीएम मोदी का जो पहला दिन था जुलाई 13 का, उसकी जो मेन हाईलाइट्स हैं ये आप सब लोग देखें। फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे। भारत की धरती भी आज एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इस परिवर्तन की कमान भारत के नागरिकों के पास है, भारत की बहनों बेटियों के पास है, भारत के युवाओं के पास है। नाउ इस वीडियो मोन्टाज में आपने एक बात नोट करी होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ये बात एक ग्रैटिट्यूड के साथ ये कहते हैं कि जब मैं फ्रांस में आया, जब मेरे प्लेन ने लैंड किया फ्रांस में, तो फ्रांस की जो प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बॉर्न, इन्होंने मुझे डायरेक्टली वेलकम किया। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली
फ्रांस जैसी प्राउड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जब आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को रिसीव कर रहा है तो मतलब कि यहाँ पे लिटरली आप ये कह सकते हैं फ्रांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है इंडिया के साथ रिलेशंस को। और यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने ऐसा दृश्य बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के लिए नहीं देखा, जिस टाइप का भव्य वेलकम किया गया है पीएम मोदी का यहाँ पर, और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर रेड कारपेट के साथ इनको वेलकम कर रही है फ्रांस में। ये मैंने आई थिंक जो बाइडेन के लिए देखा था मोस्ट रिसेंटली, उसके अलावा ट्रंप के लिए कभी ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप का केस भी कुछ और था, खैर ट्रंप ने काफी बार इमानुएल मैक्रों के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी तो उस वजह से भी कभी इनको इतना भव्य वेलकम नहीं मिला। बट मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं अच्छे कंट्रीज इवन परहैप्स जापान के पीएम का भी ऐसे वेलकम नहीं होगा फ्रांस में जैसे इंडियन पीएम का हुआ है। और उसके अलावा जो ये ऑनर दिया गया है ना ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। ये ऑनर सबसे पहले शुरू किया था नेपोलियन ने, फ्रेंच एम्परर नेपोलियन ने स्टार्ट किया था 1802 में कि फ्रांस में जो भी कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करेगा फ्रांस के लिए या फिर कोई बाहर का कोई व्यक्ति जो फ्रांस के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में काम करेगा उनको यह सम्मान दिया जाएगा। तो इस अवार्ड की भी ना श्रेणियां हैं, जिस तरीके से भारत में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इस तरीके से श्रेणी होती है, फिर सबसे ऊपर भारत रत्न होता है, उसी तरीके से इन लोगों ने जो ये लीजन ऑफ ऑनर है इसकी भी कैटेगरीज बांट रखी है। एक होता है नाइट, फिर ऑफिसर, फिर कमांडर, फिर ग्रैंड ऑफिसर, फिर ग्रैंड क्रॉस। मोदी जी को सबसे हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रैंड क्रॉस वाला सम्मान दिया गया है, नहीं तो इससे जो कम श्रेणी के अवार्ड हैं ये बहुत से इंडियंस को मिल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल JRD टाटा, मैं एक्चुअली आपको लिस्ट दिखाता हूं कि लीजन ऑफ ऑनर कितने इंडियंस को मिला है, बट बहुत ही कम इंडियंस को ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है। अब यहां पे आप देख पाओगे लिखा है ग्रैंड क्रॉस, ये तो हो गया फ्रांस का भारत रत्न, ठीक है। ये इंडिया के दो महाराजा जो थे, एक 1930 में, उसके अलावा 1948 में, उनको ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद सीधा पहले इंडियन बने हैं नरेंद्र मोदी, जिनको 1948 के बाद यह सम्मान मिला है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप अगर जो कमांडर लेवल देखो, मतलब इनका पद्म भूषण आप कह सकते हैं, वो ये अवार्ड दे चुके हैं सत्यजीत रे को, उसके अलावा ई श्रीधरन साहब को आपको पता होगा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, अमर्त्य सेन, रतन टाटा, JRD टाटा, फिर और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो जैसे आप कह लीजिए इनका जो पद्मश्री आप कह सकते हैं ये मिला हुआ है अमिताभ बच्चन को, लता मंगेशकर को, यशवंत सिन्हा को। और ये अवार्ड देखिए कभी भी किसी चाइनीज प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया, शी जिनपिंग को ये अवार्ड नहीं मिला है, जो बाइडेन को ये अवार्ड नहीं मिला, ट्रंप को ऑब्वियसली ये अवार्ड नहीं मिला। उसके अलावा वैसे भी आप देखो ना तो प्राइम मिनिस्टर्स को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को फ्रांस वैसे ही बहुत कम ये अवार्ड देता है। तो इसलिए यह अवार्ड जेन्युइनली सिग्निफाई करता है कि फ्रांस आज के समय इंडिया को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। और ऐसा नहीं है कि फ्रांस ने बस इंडिया के पीएम को ही ये सम्मान दे दिया, उसके अलावा इंडिया की जनता को जिससे बेनिफिट हो वो कुछ काम नहीं किया। तो मैं आपको ये बता दूं फ्रांस ने अब ऑफिशियली UPI एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो छोटी सी क्लिप है बाय पीएम मोदी, 1 मिनट की क्लिप है अबाउट फ्रांस एंड UPI, ये मैं चाहता हूं आप देखें। फ्रांस में भारत के UPI के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। नाउ UPI एक्सेप्ट करने वाली कंट्रीज की जो लिस्ट है ये लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे यहाँ पे आप देख पाओगे कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, उसके अलावा मालदीव्स, UAE, ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, रशिया। नाउ यहाँ पे वैसे मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि इसका मतलब ये नहीं, अभी पीएम मोदी ने ये कहा कि फ्रांस में जो इंडियन टूरिस्ट जाएंगे वो UPI के जरिए भुगतान कर पाएंगे, कहीं से कुछ परचेज किया, कुछ लिया तो रुपये से आप पेमेंट कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर ना एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, उसके पास भी एक प्रॉपर यूपीआई अकाउंट होना चाहिए, तभी वो पेमेंट ले भी पाएगा। ऐसा नहीं है कि फ्रांस में कहीं भी कोई आपने कोई दुकान देख ली, कोई मॉल देख लिया, वहां पर भी आप चले गए यूपीआई की पेमेंट करने के लिए। इसलिए पीएम मोदी ने ये कहा है कि समझौता तो मैंने कर दिया है, आगे इंडियन पब्लिक के ऊपर है कि ये डिमांड भी इसकी रखते हैं या नहीं रखते। क्योंकि देखो, अगर भारत के टूरिस्ट फ्रांस में, पेरिस में और जगह जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में गए और जगह गए, वहां पर पूछा कि हमने खाना खा लिया है, हम इसकी पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई से, तो हो सकता है इनिशियली जो वहां पे ओनर है उसको पता ना हो कि यूपीआई क्या है, कैसे ऑपरेट करता है वगैरह। मगर यहीं पे बात आती है अब इंडियन पॉपुलेशन की कि हम लोग इसकी डिमांड करें, उनको बताएं कि ये पेमेंट सिस्टम क्या है। इवेंचुअली वो लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, उनको पेमेंट मिलेगी, इससे वो भी यूपीआई के अंडर अपने बिजनेस को ले आएंगे। और इंडियन टूरिस्ट देखिए दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। भगवान करे कल को आप भी इतनी तरक्की करें कि कल को आप फ्रांस, यूरोप के बाकी कंट्रीज हैं वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए जाए। और अगर आप जाते हैं तो याद रखिएगा, कोशिश करिएगा अपनी तरफ से छोटी सी कि रुपये में पेमेंट की जाए। और अगर रुपये की पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो पोलाइटली आप ये इशू रेज कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आऊंगा ना, मैं चाहूंगा कि मैं यूपीआई से पेमेंट करूं ना। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि मैंने इन सब चीजों के बारे में बात कर ली, मगर जो इंडिया फ्रांस की डिफेंस डील होगी उस पर मैंने कुछ बोला नहीं। अभी देखिए कुछ अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है कि इसी विजिट में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी या नहीं। उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं, उस पर मैं बाद में एक अलग से डिटेल्ड वीडियो ले आऊंगा डिफेंस पैक्ट से रिलेटेड। जी गाइस, तो ये मोदी सरकार की एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस के सदन ने उनको एक बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा है। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अवार्ड ही छोटा नहीं है, ग्रैंड क्रॉस अवार्ड है जो कि वो अपने फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड है ये। जो अपने वो फौजियों के लिए या एथलीट प्लेयरों के लिए या इस तरह के जिसको उन्हें रिस्पेक्ट देनी हो उसके लिए यानी कि वो अवार्ड देते हैं। वो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिनको दिया गया है, पहली दफा इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया जो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने नहीं दिया अभी तक पूरी दुनिया की। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्या बात इंडिया है के लिए। अच्छा, मैं ये चीज समझता हूँ कि जैसा देखे ना, अगर प्राइम मिनिस्टर को जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपका एक तो ना एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसकी भी एक ऑनर होती है मुल्क की, लेकिन जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसको, उसके लिए ये एक मैसेज आता है कि वो आपकी यानी कि जो इख्तियारात हैं, जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी पॉलिसीज है, फ्रांस इस चीज को बहुत लाइक कर रहा है। ये एक मैसेज दिया जा रहा है जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दे रहे हैं कि भाई आपकी जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जिस भी तरफ आप बढ़े, वो एक अच्छा जो भी पॉलिसीज जनरेट कर रहे हैं हिंदुस्तान में उसको पसंद किया जा रहा है। फ्रांस के इस अवार्ड का मतलब ये है, और काम तो मोदी सब करवा रहे हैं बहुत बेहतरीन किस्म का। उन्होंने मुआहदा किया कि यूपीआई करेंसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया के लोगों के लिए। जी जी बिल्कुल, वो एफर्ट में जाके उधर ये करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, आगे उन्होंने कहा रुपीस में पेमेंट कर सकते हो, रुपीस में आगे इसको बढ़ाना जो इंडिया की अवाम है उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये मैं समझता हूँ वो कह रहे हैं मैं तो एग्रीमेंट करके चला जाऊंगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाना आपका काम है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको किस हद तक प्रमोट करते हैं। ऐसा एक और बहुत बड़ी बात देखी मैंने, उन्होंने जो स्पीच की है उन्होंने अपनी जुबान में की। अपनी जुबान, ये बहुत अच्छी बात है, मोदी साहब की बहुत सी जुबान है, अपनी जुबान में स्पीच करते हैं और अपने रवायती लिबास में जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं किसी भी विजिट पे देख लें, मोदी जी में पैंट शर्ट या पैंट कोट नहीं, या वेस्ट कोट नहीं, अपने रवायती लिबास जो है हिंदुस्तान का वही यूज किया और वही यूज करना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज है जो अपनी नेशनल लैंग्वेज है वो इस्तेमाल की गई, ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, इसको कहते हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि वो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है जी जी वो जब स्पीच कर रहा है उर्दू जुबान में, मुल्क का सरबराह होता है, में नहीं कह रहा, जो उधर के लोग हैं उनको सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो क्या अपनी कह रहा है, हिंदी जुबान में कर रहे हैं उसको। और ये देखें वो दूसरे मुल्क में गए हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि दूसरे मुल्क वाले क्या सोचते हैं। हाँ जी, वहाँ का लैंग्वेज इफेक्ट होता है, जमीन आसमान का फर्क है ना। वो यही चाहते हैं ना कि जो मेरे जो पीछे यहाँ पे तो मेरे कुछ यानी कि जो है वो रहते हैं लोग, तो जो पीछे मेरे 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ जो अवाम रहती है उनका देखने वाला कौन है, इसलिए वो जब भी कोई स्पीच करते हैं इस चीज में मोदी जी को कॉपी करना चाहिए। रवायती लैंग्वेज, रवायती लिबास और नेशनल लैंग्वेज यूज की जाती है उनकी तरफ से, चाहे वो अमेरिका चले जाए चाहे जहाँ मर्जी चले जाए, और क्राउड उनको रिस्पॉन्स भी करता है, ऐसी बात नहीं है। उनका इस्तेमाल हुआ है, वो जो रेड कार्पेट है उसके बाद फौज खड़ी थी उनकी परेड करने के लिए। बिल्कुल, वो यार बड़ी उसको गॉड ऑफ ऑनर कहते हैं, वो दिया गया उनको फ्रांस में, लेकिन लोग उनको 14 जुलाई को ना उसका फ्रांस का आलमी दिन था। जी जी, उस पे उन्होंने स्पेशल वो दिन, उन्होंने स्पेशल उस दिन को किया, बिल्कुल स्पेशल टेस्ट किया उन्होंने। 2 दिन के लिए आई थिंक वो गए थे उनके लिए, बहुत जात की बात है बिल्कुल, यार। और वहाँ के क्राउड ने उनको रिस्पॉन्स भी किया है, ऐसी बात नहीं है।
अच्छा, ये जो अब जो यूपीआई जो सिस्टम है, आई थिंक इससे जो है ना वो इंडिया की करेंसी बहुत जो है ना वो पूरी दुनिया में जो है ना वो इसका सिक्का माना जाएगा कि इंडिया की करेंसी किसी और मुल्क में चल रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आजकल के दौर में कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि मेरी करेंसी ना हो, यानी कि यूज हो, किसी और की करेंसी मेरे मुल्क में आए। तो ये बहुत बड़ी एजाज की बात है, उनको ये एजाज मिला है इंडिया को। इससे इंडियन करेंसी को पावर भी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा वहाँ के लोगों को। टूरिस्ट के लिए बहुत इजी होगा, जो वहाँ पे जाके बुकिंग करवाते हैं, होटल्स देते हैं, वहाँ पे सैर के लिए जाते जी, हैं, अपनी उनके लिए currency easy, वो use अपनी करेंगे। करेंसी को वहाँ यूटिलाइज कर सकेंगे, उनको एक्सचेंज से कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज नोट की आपने कि अभी हमने एक रिसेंट पीछे वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने वो चंद्रमान का वो किया, उन्होंने इफ्तिताह किया, जी, जो जी, लॉन्च किया उन्होंने। जी, चंद्रमान 3 आई थिंक। ठीक है। हाँ जी। और अब इन्होंने ये देखिए फ्रांस में टूर किया, यानी कि हर दिन ब दिन वो एक तरक्की की अपने तरफ मुल्क जा की रहे हैं। तरक्की के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और ये बहुत ये जल्द बहुत बहुत अच्छी बात ऊपर है। इंडिया को लेके जाएंगे और ये जाना भी चाहिए हिंदुस्तान को ऊपर। जाहिर सी ये बात है, पूरे जो एशिया के मेहनत लिए करेगा वो फल उसको तो मिलेगा ही, एट द एंड उसको फल मिलना है। और इंडिया एशियन टाइगर बन रहा है भाई, इस तरह तो ये क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। उम्मीद अतन करते साहब हैं- तो और भी बहुत सारी चीजें अच्छी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बात अच्छी की है उन्होंने। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में भी राय का जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्मिथ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।